अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टॉपिक नेम इज़ ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर का मतलब ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसी डिजीज़ जो किस वजह से हो रही हैं, जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं या फिर ब्लड के अंदर जो मौजूद सेल्स हैं जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, उनकी डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली जो डिसऑर्डर है यहाँ पे उसका नेम क्या है? लीकोकीमिया। अब लीकोकीमिया के अंदर क्या होगा? देखिए, लीकोकीमिया किसी चीज़ से रिलेट कर रहा है। लीकोकीमिया, वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? लिकोसाइट्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि लीकोकीमिया किससे रिलेट कर रहा है? लिकोसाइट्स, यानी कि आपके वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी से रिलेट कर रहा है। अब डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली हमारा जो स्टेम सेल्स होते हैं, बोन मैरो के स्टेम सेल्स, बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स होते हैं वहां पर वो बन रहे होते हैं। तो बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं, समटाइम क्या होता है कि उन सेल्स के अंदर जो जीन्स हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है नॉर्मल लीकोसाइट्स बनाने के लिए या फिर डब्ल्यूबीसीज बनाने की, उनमें क्या होगी? म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन का मतलब तब्दीली, यानी कि कोई ना कोई तब्दीली आ गई, गलती से क्या हो गई? म्यूटेशन हो गई, चेंजेस आ गई। जब उसमें म्यूटेशन होगी स्टेम सेल्स में, तो उस सूरत में क्या होगा कि उस सूरत में वो लीकोसाइट्स तो बनाएगा, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स तो बनेंगे, लेकिन कौन से बन जाएंगे? एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बन जाएंगे। एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल का मतलब यानी कि वो अपना फंक्शन सही तरह से नहीं करने वाले। ठीक है, अपना फंक्शन सही तरह से नहीं करेंगे। और क्या होने वाला है यहाँ पर? ये जो सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ये हमारे बोन मैरो स्टेम सेल्स के जरिए से बन रहे हैं या फिर ये मौजूद होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, जो लिम्फ टिश्यूज होते हैं वहां पर बनते हैं। लिम्फ जो टिश्यूज होंगे वहां पर क्या होते हैं? ये आपके जो डब्ल्यूबीसीज हैं, ये ल्यूकोसाइट्स हैं, इन्होंने वहां पर बनना है। अब क्या हो रहा है कि इनके अंदर म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन के नतीजे में क्या होगा? डब्ल्यूबीसीज बने। डब्ल्यूबीसीज बनने के बाद क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम से उनको कहां पर डाल दिया जाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या हुआ कि डब्ल्यूबीसीज बने, लेकिन मैच्योर होने से पहले ही कहां पर उसको लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एडअप करवा दिया गया है। इस सूरत में क्या होगा कि जो डब्ल्यूबीसीज बने हैं वो क्या होंगे? इमेच्योर होंगे या फिर एबनॉर्मल होंगे। इस कंडीशन को, इस डिजीज को क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे लीकोकीमिया का नाम दे देंगे। अगर लीकोकीमिया के हम रेमेडी यानी कि इलाज की बात करते हैं, तो हाँ, इसका इलाज क्या होता है? इसका सिंपली इलाज ये है कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाया जाए। ब्लड को क्या किया जाए? ब्लड को चेंज किया जाए। जो डोनर होगा, डोनर के साथ क्या कर दिया जाए? ब्लड को ऑलवेज चेंज कर दिया जाए। ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाया जाए विद डोनर। किसके साथ ट्रांसफ्यूज करवाएं? डोनर के साथ उसको कंटिन्यूसली क्या करवा दें? ट्रांसफ्यूज करवा दें। यानी कि 1 मंथ के बाद, 15 डेज के बाद, वो बीमारी की यानी कि डिजीज की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मुसलसल क्या करवाया जाए? ट्रांसफ्यूज करवाया जाए। लेकिन अगर हम इसका मुकम्मल या प्रॉपर इलाज चाहते हैं तो क्या क्या इलाज है कि हम बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स हैं उनको क्या कर दें? उनको चेंज कर दें। अगर हम किसी तरह से बोन मैरो के स्टेम सेल्स को चेंज कर दें, यानी कि जो सेल्स होंगे उनके अंदर जीन्स जो होंगे वो सही होंगे, तो सही लिकोसाइट्स बनेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि लिकोकीमिया नहीं होगा। तो इसका जो प्रॉपर इलाज है वो ये है कि हम जो बोन मैरो है, हमारी जो लंबी हड्डियां होती है ना बॉडी की, उनके अंदर गुद्दा होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो को अगर हम चेंज करवा देते हैं, अगर हम बोन मैरो को निकाल के एक नया बोन मैरो बिल्कुल जिसके अंदर जो जीन्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं वो हम डाल देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है? उस कंडीशन में ये होगा कि जब बोन मैरो बिल्कुल ठीक होंगे, जीन्स बिल्कुल ठीक होंगे, तो वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल बनेंगे और लिकोकीमिया नहीं होगा। सेकंड, यहाँ पर जो डिजीज है, ब्लड डिसऑर्डर्स है। ब्लड के अंदर कितनी तरह के आपको सेल्स मिल रहे थे? आपको वहां पर मिल रहे थे डब्ल्यूबीसीज मिल रहे थे, आपको वहां पर मिल रहे थे आरबीसीज, और साथ में आपको मेगा कैरियोसाइट्स भी मिल रहे थे, जिन्हें हम नाम देते हैं प्लेटलेट्स का नाम देते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज अगर एबनॉर्मल हुए तो डिजीज कौन सी है? लिकोकीमिया। इसी तरह से अगर आरबीसीज एबनॉर्मल हो गए तो कौन सी डिजीज है? फिर थैलेसीमिया। इसे थैलेसीमिया को हम सेकंड नेम देते हैं। इसे कूले का एनीमिया भी कहते हैं, बिकॉज इसको किसने डिस्कवर किया था? थॉमस बी कूले ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, थॉमस बी कूले। और इसी वजह से हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इसे
कूले का एनीमिया भी कहते हैं। इसमें क्या होने वाला है कि जो आरबीसीज बनने वाले हैं, बोन मैरो क्या बना रहे हैं, रेड ब्लड सेल बना रहे हैं। अब बोन मैरो जो कि रेड ब्लड सेल बना रहे हैं, उनके जीन्स में क्या होगी, म्यूटेशन होगी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जो आरबीसीज बनने वाले हैं वो एबनॉर्मल बनेंगे, इमेच्योर बनेंगे। उनका काम क्या था, उनका काम ये था कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब वो अगर एबनॉर्मल होंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्लड है उसको डोनर के साथ मुसलसल चेंज अप करवाना चाहिए। अगर प्रॉपर इलाज चाहिए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, जो बोन मैरो सेल्स होंगे जो कि आरबीसीज बना रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए, हम चेंज कर दें। इस सूरत में भी क्या होगा कि जो नेक्स्ट जब चेंज कर दिया जाएगा तो आरबीसीज नॉर्मल बनेंगे, आरबीसीज नॉर्मल बनेंगे तो वो अपना काम करते रहेंगे। अब जो थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया की अवेयरनेस के लिए जो थैलेसीमिया डे है, थैलेसीमिया पब्लिक अवेयरनेस जो डे है वो तकरीबन मनाया जाता है 8 मई को। अवेयरनेस डे कौन सा है ये, थैलेसीमिया अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 60 मिलियन से 80 मिलियन तक जो पीपल हैं वो थैलेसीमिया से क्या है, इन्फेक्टेड हैं। और ज़्यादातर जो लोग इन्फेक्टेड हैं वो मोस्टली पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या फिर ईरान से हैं। और पाकिस्तान के एक रफ अंदाजे के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 250,000 जो पीपल्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं। 250,000 पीपल्स आर इन्फेक्टेड विद द थैलेसीमिया। अब तीसरी, खैर आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो बताऊंगा इसका। अगर प्लेटलेट्स बॉडी के अंदर कम हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर कट वगैरह लगते हैं तो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है और उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं, उसका नाम क्या है, उसे हम नाम देते हैं हीमोफीलिया का नाम दे देंगे। क्या नाम दिया जाएगा, उसे हम नाम दे देंगे हीमोफीलिया का नाम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितने डिजीज आ गए, ल्यूकोकीमिया, थैलेसीमिया एंड हीमोफीलिया। तो अगेन एक बार, ल्यूकोकीमिया में क्या था, इन्फेक्टेड क्या थे, एबनॉर्मल क्या थे, वाइट ब्लड सेल थे ल्यूकोसाइट से। थैलेसीमिया में क्या था, डब्ल्यूबीसीज क्या थे, एबनॉर्मल थे। जब प्लेटलेट्स नंबर में कम हो जाते हैं या एबनॉर्मल होते हैं या इमेच्योर होते हैं, जब वो अपना काम नहीं करते तो कट लगता है बॉडी पे, तो जख्म भरता नहीं है बल्कि ब्लीडिंग कंटिन्यूस होती रहती है। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं हीमोफीलिया का नेम दे दिया जाता है। दिस इज द ब्लड डिसऑर्डर। सो होप सो यू हैव क्लियर concept right now. If you have any sort of question related to this topic or any other topic, you can ask in the comment box. Subscribe to our channel by clicking on the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.